अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है और हम एक काम करते हैं, ये जो बीच में यहाँ पर ये स्पीड ब्रेकर आ रहा है, इस स्पीड ब्रेकर पे ये जो 3 पॉइंट है इस पे लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी लिमिट निकालें x अप्रोचेस 3 पे fx की। और अगर तुम इसे ट्राई करना चाहते हो एक बार, तो वीडियो पॉज करके इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करो। तो लिमिट निकालने का मतलब ये हुआ, ये पता लगाना कि 3 के आसपास क्या हो रहा है। और आसपास देखने के दो तरीके हैं, एक है लेफ्ट की तरफ से और एक है राइट की तरफ से। तो हमें दोनों ही तरफ से देखना पड़ेगा। अगर हम लेफ्ट की तरफ से देखें, यानी कि अगर हम ये निकालने की कोशिश करें लिमिट x अप्रोचेस 3 माइनस, माइनस साइन का मतलब ये नहीं है कि हम -3 देख रहे हैं। यहाँ 3 माइनस का मतलब ये है कि जो ऊपर एक माइनस बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम 3 को लेफ्ट साइड से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस 3 माइनस fx, ये मुझे बताएगा लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है इसकी। तो अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो हम करीब यहाँ से आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से 3 तक पहुँचने का मतलब ये है कि इन सारी वैल्यूज़ तक पहुँचना। अगर हम 1 पे देखें तो हम 5 के आसपास है, 5 और 6 के बीच में है। अगर हम यहाँ देखें 2 पे तो भी हम 5 और 6 के बीच में है। 2 से 3 पे एक यहाँ पर फॉल आता है, यहाँ से फंक्शन मेरा गिरने लगता है और मेरी वैल्यू घटने लगती है। मेरी वैल्यू यहाँ पर 5 पहुँचती है, फिर 5 से और गिरती जाती है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 पे इसकी वैल्यू 4 तक पहुँचने की कोशिश करती है। अगर मैं 3 से जस्ट पहले यानी कि जस्ट लेफ्ट पे देखूँ तो इसकी वैल्यू 4 के बहुत पास होगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ये 4 के बराबर होनी चाहिए। वैसे ही अगर हम राइट साइड से आएँ, अगर हम इसे इस साइड से अटैक करें, मान लेते हैं कि हम राइट साइड से आते हैं, तो मेरी लिमिट क्या होगी? यानी कि मैं निकालना चाह रहा हूँ मेरी राइट हैंड लिमिट, जो कि है लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस। अब यहाँ प्लस का मतलब ये है कि हम राइट साइड से आ रहे हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस fx, ये कितना होगा? तो अगर हम वैल्यूज़ देखें, अगर हम कुछ इनपुट्स पे आउटपुट देखने की कोशिश करें, जैसे यहाँ 5 पे मेरा आउटपुट करीब 4 के पास है, 4 से थोड़ा कम है। इस 4 पे मेरा आउटपुट यहाँ 2 और 3 के बीच में है। फिर मेरा आउटपुट और नीचे गिरता है और यहाँ 3 से पहुँचने से पहले, 3 पे पहुँचने से पहले इसका आउटपुट करीब 1 के आसपास होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी लिमिट है, जो मेरी राइट हैंड लिमिट है, ये 1 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मेरा फंक्शन, जैसे मैं 3 को राइट हैंड साइड से पहुँचने की कोशिश करता हूँ, मेरा फंक्शन 1 तक पहुँचने की कोशिश करता है। तो मैंने दोनों लिमिट निकाली, मैंने देख लिया कि 3 के आसपास क्या हो रहा है। एक तरफ वैल्यू आ रही है 4, तो दूसरी तरफ वैल्यू आ रही है 1, और ये हमारी लिमिट के लिए दिक्कत है। अगर दोनों पार्टी मिलजुल के काम नहीं करेंगी तो हम बोलेंगे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जो मेरी लिमिट है ये डज नॉट एग्जिस्ट। उसका एक ही कारण है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। अगर वो बराबर होती तो उसकी जो वैल्यू आती, मैं बोलता वही हमारी लिमिट हो जाती जब मेरा x अप्रोचेस 3 होता तो। बट यहाँ पर क्योंकि वैल्यूज अलग अलग हैं, तो इस फंक्शन की 3 पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है।